Question number 21. Evaluate 2/3 whole cube into 2/3 whole square. तो हमें इसे इवेलुएट करना है। ये है 2/3 होल क्यूब इंटू 2/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बोथ के जो बेस है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। ये होगा 2/3 होल टू द पावर 3 + 2, because we know that a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। तो हमने इस लॉ को यहाँ पे यूज किया है। और अब हम इसके पावर को ऐड करेंगे, तो ये होगा 5 इक्वल टू 2 to the power 5 upon 3 to the power 5। और अब हम यहाँ पे यूज किया है इस वाले लॉ को, a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a to the power m/b to the power m। और 2 to the power 5, तो ये होगा 32। और 3 to the power 5, तो ये होगा 243 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। इवेलुएट -1/2 होल टू द पावर 5 इंटू -1/2 होल टू द पावर क्यूब। -1/2 होल टू द पावर 5 -1/2 होल क्यूब। तो इसमें बेस आइडेंटिकल है, तो पावर इनके ऐड होंगे। ये होगा 5 + 3। यहाँ पे हमने यूज किया इस वाले लॉ को। वी नो दैट a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n। और फिर इनको ऐड करने से ये होगा 8 इक्वल टू -1 to the power 8 upon 2 to the power 8। और फिर हम यहाँ पे यूज किए हैं इस वाले लॉ को। इक्वल टू और -1 की पावर 8, तो ये पावर जो है ये इवन में है, तो इवन में होने से ये पॉजिटिव होगा 1। और 2 की पावर 8 ये होता है 64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। इवेलुएट 8/5 होल टू द पावर -3 इंटू 8/5 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन 8/5 होल टू द पावर -3 इंटू 8/5 होल टू द पावर 2। तो यहाँ पे बोथ के जो बेस है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसके पावर को ऐड कर देंगे 3 + 2 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। और फिर इसको ऐड करने से ये होगा 3 ग्रेटर है, तो माइनस का साइन होगा -1। और फिर हम इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/8 होल टू द पावर 1। यहाँ पे यूज किया है a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और फिर तो इसके एक्सपोनेंट 1 है, तो ये एज इट इज यही होगा 5/8 आंसर।
Question number 24. Evaluate 2 upon 9 whole to the power 3 into 2 upon 9 whole to the power minus 6. तो हमें इससे evaluate करना है. यह है 2 upon 9 whole cube multiplied by 2 upon 9 whole to the power minus 6. तो यहाँ पे बोथ के जो बेस है वो आइडेंटिकल है, तो मल्टीप्लाई का केस में फिर हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं. वी नो दैट a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n. इससे हमने अप्लाई किया है और ये होगा 3 प्लस माइनस माइनस 6. सो 2 अपॉन 9 होल टू द पावर ये होगा माइनस 3 इक्वल टू, और इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होगा 9 अपॉन 2 होल क्यूब. सिंस वी नो दैट a upon b whole to the power minus m equal to b upon a whole to the power m. और ये फिर होगा 9 का क्यूब 2 to the power 3. तो 9 का क्यूब ये होता है 729 और 2 का क्यूब 8. आंसर. Question number 25. Evaluate 5 upon 3 whole square into 5 upon 3 whole square. बोथ के बेस आइडेंटिकल है तो इसके पावर ऐड होंगे. We know that a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. और फिर इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 4. 5 to the power 4 3 to the power 4. और यहाँ पे यूज किए हैं इस वाले लॉ को a अपॉन b होल टू द पावर m इक्वल टू a to the power m अपॉन b to the power m. और फिर 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 625 और 3 to the power 4 का होगा 81. आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. इवेलुएट -1 upon 7 होल टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय -1 upon 7 होल टू द पावर -7. सॉल्यूशन. यह है -1 upon 7 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय -1/7 टू द पावर -7. और ये डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होता है तो इसके पावर माइनस होंगे, तो ये होगा -1/7 टू द पावर -5 -7. Since we know that a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. तो इसमें इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस इक्वल टू -1/7 टू द पावर 2. तो इसको हम -1 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2 लिख लेते हैं. और वी नो दैट -1 टू द पावर इवन नंबर इक्वल टू +1. तो ये होगा 1 और 7 का स्क्वायर 49. आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. इवेलुएट 9 upon 8 होल टू द पावर -3 इंटू 9 upon 8 होल स्क्वायर.
9/8 whole to the power -3 into 9/8 whole to the power 2। तो बोथ के जो बेस है ये सेम है, तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा -3 + 2। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग we know that a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। और फिर हम इसके पावर में वर्क करेंगे। ये -3 में 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 होगा, तो ये -1। और इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ये वाले 9/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/9। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और ये 8/9 का पावर 1 है, तो किसी भी नंबर के अगर पावर 1 हो तो फिर वो वही नंबर होगा। ये होगा 8/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इवैल्यूएट -1/5 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -1/5 होल टू द पावर 8। सॉल्यूशन -1/5 whole to the power 3 divided by -1/5 whole to the power 8। तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, आइडेंटिकल। तो हम इसके एक्सपोनेंट को माइनस कर सकते हैं डिवाइड के केस में। ये होगा -1/5 to the power 3 - 8। So we know that a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n। और फिर इसमें 8 में 3 माइनस करेंगे, ये होगा 5, बट 8 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। और फिर हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इस 1/5 का रेसिप्रोकल होगा -5/1 होल टू द पावर 5। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले एक्सपोनेंट लॉ को, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और -5 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये -5 ही होगा, और होल टू द पावर 5। और 5 टू द पावर 5 ये होता है 3125। इसके जो पावर है ये 5, ये ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में ये माइनस होगा। वी नो दैट -1 टू द पावर ऑड नंबर इक्वल टू -1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हुआ है। Question number 29, evaluate 4/7 whole to the power 5 into 4/7 whole to the power -3। तो हम इसको इवेलुएट करने के लिए इसमें एक्सपोनेंट के लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे ये 4/7 आइडेंटिकल है, बेस इसके जो है सेम है, तो हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। 5 + -3। वी नो दैट a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n।
और ये होगा 5 प्लस माइनस माइनस 3। और यहाँ पे यूज किया है इससे a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 49। आंसर क्वेश्चन नंबर 30, इवेलुएट 4 अपॉन 9 होल टू द पावर 4 इंटू 4 अपॉन 9 होल टू द पावर -7। 4 अपॉन 9 होल टू द पावर 4 इंटू 4 अपॉन 9 होल टू द पावर -7। बोथ के बेस आइडेंटिकल है तो इनके पावर ऐड होंगे। 4 प्लस माइनस 7 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। फोर माइनस 7 तो ये होगा -3, और फिर हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 9 अपॉन 4 टू द पावर 3। सिंस वी नो दैट a अपॉन b टू द पावर -m इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर m, इस वाले लॉ को हमने यहाँ पे यूज किया है। सो 9 टू द पावर 3 4 टू द पावर 3 इक्वल टू 9 का क्यूब ये होता है 729 अपॉन 64। आंसर क्वेश्चन नंबर 31, इवेलुएट -1 अपॉन 4 होल टू द पावर -3 इंटू -1 अपॉन 4 होल टू द पावर -2। -1/4 होल टू द पावर -3 -1/4 होल टू द पावर -2। तो यहाँ पे बोथ के बेस आइडेंटिकल है तो हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। Since we know that a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। और इसमें ये होगा -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा माइनस का, और फिर हम इसको लिख देंगे -5 और फिर -5 इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a अपॉन b टू द पावर -m इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर m, और -4 को 1 से डिवाइड करेंगे ये -4 होगा टू द पावर 5 1024, और इसके एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर है तो माइनस भी आएगा। आंसर ये अगर -1 के पावर ऑड नंबर हो तो ये माइनस में रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये 5 ऑड नंबर है तो इसलिए ये माइनस आया यहाँ पे, और अगर ये इवन होगा तो ये प्लस में आएगा आंसर।
Question number 32. Evaluate 7 upon 3 whole to the power 6 into 7 upon 3 whole to the power minus 4. 7 upon 3 whole to the power 6 into 7 upon 3 whole to the power minus 4. यहाँ पे बोथ के बेस आइडेंटिकल है तो इनके पावर ऐड होंगे. So we know that a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. और फिर इसमें इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस. सो 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर और ये होगा 49 अपॉन 9 आंसर. Question number 33. Evaluate 5 upon 6 whole to the power 6 into 5 upon 6 whole to the power minus 4. Solution. 5 upon 6 whole to the power 6 into 5 upon 6 whole to the power minus 4. यहाँ पे बोथ के जो बेस है 5 upon 6 ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने से हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं एक्सपोनेंट के इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग. a to the power m multiplied by a to the power n equal to a to the power m plus n. और फिर हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन. टू इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर. यहाँ पे यूज किया है इससे a बाई b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m. और ये 5 का स्क्वायर ये होता है 25 और 6 का 36 आंसर. Question number 34. Evaluate minus 2 by 5 whole to the power 7 divided by minus 2 upon 5 whole to the power 5. Minus 2 upon 5 whole to the power 7 divided by minus 2 upon 5 whole to the power 5. तो हमें इसको डिवाइड करना है, बट बोथ के जो बेस है वो आइडेंटिकल है, तो डिवाइड के केस में इसके पावर माइनस होंगे, तो ये होगा 7 माइनस 5. Since we know that a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power, इस वाले लॉ को हमने यहाँ पे यूज किया है. तो 7 में 5 माइनस करेंगे 2. सो माइनस 2 बाई 5 इंटू माइनस 2 बाई 5. माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को 5 से 25 आंसर. क्वेश्चन नंबर. Evaluate 2 upon 3 whole to the power minus 3 into 2 upon 3 whole to the power minus 2. Solution. 2 upon 3 whole to the power minus 3, 2 upon 3 whole to the power minus 2. Here the base are identical, then we can add their exponent. According to, we know that a to the power m multiplied by a to the power n equal to a to the power m plus
n इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर -3 प्लस इंटू माइनस -2 -5 इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 5। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। और फिर इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 3 टू द पावर 5 ये होता है 243 और 2 टू द पावर 5 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इवेलुएट -1 अपॉन 4 होल टू द पावर -5 इंटू -1 अपॉन 4 होल टू द पावर 7 -1/4 टू द पावर -5 इंटू -1 अपॉन 4 टू द पावर 7। इस क्वेश्चन में भी बोथ के बेस सेम है तो हम इसके पावर को ऐड कर देंगे -5 + 7 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये होगा -1/4 होल टू द पावर 2। तो ये -1 होल स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर ये होगा। -1 के पावर अगर इवन नंबर होता है तो ओनली 1 होगा, माइनस में नहीं होगा। तो ये होगा 1 और 4 का स्क्वायर 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 इवेलुएट 3/2 होल टू द पावर -3 इंटू 3/2 होल टू द पावर -2। सॉल्यूशन 3/2 होल टू द पावर -3 इंटू 3/2 होल टू द पावर -2। So here the bases are identical, then we can add their exponent according to this law. We know that a to the power m multiplied by a to the power n equal to a to the power m plus n. After that we add the exponent. और इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसमें हम इस वाले लॉ को यूज करेंगे। वी नो दैट a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर m। इससे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2/3 होल टू द पावर m और फिर इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 और यहाँ पे यूज किया है इस वाले लॉ को a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो ये होगा 2 टू द पावर 5 32 और 3 टू द पावर 5 ये होता है 243 आंसर। Question number 38 evaluate 25 upon 8 whole to the power -5 divided by 25 upon 8 whole to the power -7। Solution 25 by 8 whole to the power -5 divided by 25 upon 8 whole to the power -7। तो बेस सेम होने से हम इसके पावर को डिवाइड के केस में हम इसको माइनस कर सकते हैं। -5 - 7
according to law of exponent, this one, a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. तो ये होगा -5 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन होगा। टू इक्वल टू 25 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है ये 625 अपॉन 64, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 39. Evaluate -2 upon 3 whole to the power -3 into -2 upon 3 whole to the power -2. Solution: -2 upon 3 whole to the power -3. तो यहाँ पे ये -2/3 ये आइडेंटिकल है, तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं बेस आइडेंटिकल होने से। वी नो दैट a to the power m multiply a to the power n equal to a to the power m plus n। तो ये होगा -3 प्लस -2 -2/3 होल टू द पावर -5, और फिर हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होगा इस 2/3 का फिर रेसिप्रोकल करना होगा 3/2। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a अपॉन b होल टू द पावर -m इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर m, इससे हमने अप्लाई किया है यहाँ। और फिर हम इसको लिख सकते हैं -3 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5, और 3 टू द पावर 5 ये होता है 243, और ये इसके पावर जो है ये ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 40। इवैल्यूएट 2/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 होल टू द पावर -3। 2/3 होल स्क्वायर इंटू 2/3 -3। तो यहाँ ये जो बेस है 2/3 दोनों के सेम है, तो बेस सेम रहने से हम इसके पावर को मल्टीप्लाई के केस में ऐड कर सकते हैं। वी नो दैट a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n। और फिर हम इसमें ये प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से साइन होगा माइनस का। और ये होगा -1, और हम इसे लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 1, सिंस वी नो दैट a/b टू द पावर -m इक्वल टू b अपॉन a। इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करने के लिए इस वाले लॉ को यूज करते हैं। और किसी भी नंबर का अगर पावर 1 हो तो ये वही नंबर होता है, तो ये होगा 3/2 आंसर।